Hello students, today we are going to discuss about kingdom Monera. किंगडम मोनेरा। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो विटिकर ने दिया था उसमें सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फर्स्ट वी डिस्कस किंगडम मोनेरा। तो जो किंगडम मोनेरा है, क्राइटेरिया था विटिकर का। विटिकर ने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया उसका जो क्राइटेरिया था, पहला था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसी बेस पर जो किंगडम मोनेरा है इसमें प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उन सबको इंक्लूड किया गया। तो इसमें सभी के सभी क्या आते हैं? ऑल प्रोकैरियोट्स, सभी के सभी प्रोकैरियोट्स को इंक्लूड किया गया। और इन प्रोकैरियोट्स में जो बैक्टीरिया है मींस मोनेरा है, ये सोल है, सोल ऑफ मोनेरा। सोल ऑफ मोनेरा इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया बेसिकली। इसके अंदर जितने भी सारे बैक्टीरिया हैं वो सभी के सभी आते हैं। जैसे अपन इसमें इंक्लूड्स में देखिए क्या क्या है इसके अंदर, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। तो ऑल बैक्टीरिया मीन्स आर्की बैक्टीरिया, जितने भी आर्की बैक्टीरिया मीन्स जो एनारोबिक कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है, एनारोबिक होते हैं, इनको आर्की बैक्टीरिया। 1 सेकेंड यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया इनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ये सभी के सभी ट्रू बैक्टीरिया आते हैं इसमें। एंड थर्ड वन ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA इज इक्वल टू साइनोबैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड साइनोबैक्टीरिया। फोर्थ PPLO, PPLO जो होता है इसको अपन देखें माइकोप्लाज्मा। ये वो मोनेरा होता है दैट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। और इस माइकोप्लाज्मा को प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मीन्स इसके अंदर ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट सेल होती है, इसको स्मॉलेस्ट सेल माना जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या इंक्लूड होते हैं इसके अंदर? आर्की बैक्टीरिया आ गया, सबसे प्रिमिटिव बैक्टीरिया। उसके बाद यू बैक्टीरिया, जितने भी ट्रू बैक्टीरिया होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, PPLO, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, रिकेट्सिया। ठीक है। इसके अलावा देखिए इसमें क्या क्या है? क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया, और इन सभी को इंक्लूड किया गया किसमें? किंगडम मोनेरा में। अब मोनेरा में जितने भी जो अपन ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग देखें तो जैसे ये किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में सभी के सभी प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर। इसके बाद वाला जो ग्रुप था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स आते हैं यूनिसेलुलर। यूकैरियोट्स ही होते हैं प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। ये प्लांटी है, फंजाई है, एनिमेलिया है, ये भी यूकैरियोट्स होते हैं। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटिकर का था। उसके अकॉर्डिंग ऑल प्रोटिस्ट मोनेरा में इंक्लूड किए गए। और इन प्रोटिस्ट में सबसे ज़्यादा जो इसमें आते हैं वो हैं बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया इज द सोल ऑफ मोनेरा। इज इट क्लियर? दूसरा, अब इसके जनरल कैरेक्टर देखें अपन। कैरेक्टर ऑफ द मोनेरा। मोनेरा के कैरेक्टर्स क्या क्या होंगे जिस बेस पे इनको इंक्लूड किया गया?
तो इसमें बेसिकली बैक्टीरिया आता है। बैक्टीरिया का कैरेक्टर इज इक्वल टू मोनेरा का कैरेक्टर। जनरली सबसे पहले इसमें देखें सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है? तो सेल वॉल एक्चुअल में इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, दैट इज म्यूरिन। ठीक, पेप्टाइडोग्लाइकन जो म्यूकोपेप्टाइड होता है। सेकंड इसकी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन सेम लाइक यूकैरियोटिक की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, लिपोप्रोटीन मीन्स लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई है। ये लाइपोप्रोटीन होती है। लाइपोप्रोटीन का मतलब है लिपिड प्लस प्रोटीन, इन दोनों की मिला के बनी होती है। आगे डिस्कस करेंगे अपन। थर्ड वन देखिए, थर्ड इसके अंदर अब जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन है, इसके कॉमन कैरेक्टर में जैसे कोई भी अपन ले लें इसमें प्रोकैरियोट्स, तो दैट इज द सेल वॉल। ये मान लीजिए इसकी सेल वॉल है। ये सेल वॉल किसकी बनी हुई है? मेड अप ऑफ द पेप्टाइडोग्लाइकन। सेल वॉल के जस्ट बिलो दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन है लाइक यूकैरियोटिक लिपिड प्लस प्रोटीन की बनी हुई है। एंड इन बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन अ फ्लूइड इज प्रेजेंट। दिस फ्लूइड इज प्रेजेंट इन अ स्पेस दैट इज पेरिप्लाज्म। पेरिप्लाज्म। तो थर्ड कैरेक्टर इसका क्या है? पेरिप्लाज्म। पेरिप्लाज्म का मतलब है स्पेस। स्पेस इन बिटवीन, ये स्पेस है इन बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है और इसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं और उनका फंक्शन होता है डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट इनटू सिंपल। तो दिस स्पेस इज कॉल्ड पेरिप्लाज्म और ये फिल्ड विद लाइटिक फ्लूइड। ये लाइटिक फ्लूइड से भरा हुआ आता है। सो इट हेल्प्स इन डाइजेशन। सो इट कंपेयर विद मीन्स इट इज एनालॉगस। ये जो पेरिप्लाज्म एनालॉगस टू एक इसका एनालॉगस होता है, एनालॉगस टू लाइसोसोम। लाइसोसोम लाइसिस करता है तो लाइटिक फ्लूइड है, इसलिए इस पेरिप्लाज्म को कंपेयर किया गया किससे? लाइसोसोम से। ये पेरिप्लाज्म कहां पर प्रेजेंट होगा? इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच में। नेक्स्ट इसका अंदर देखिए, अब ये इसमें भरा हुआ है साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट फोर्थ वन इज द साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म देखिए, इसके अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं मीन्स सेल ऑर्गेनेल्स न्यूक्लियस से प्रेजेंट होगा। बट कैसा? साइटोप्लाज्म में देखें तो वन इज द सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। बट इन सेल ऑर्गेनेल्स पर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं? तो विदाउट मेम्ब्रेन। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होगा बट विदाउट मेम्ब्रेन मीन्स मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे इसमें। दूसरा, इसी साइटोप्लाज्म में देखें राइबोसोम। तो इसमें राइबोसोम जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बट 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। प्रोकैरियोटिक का एक कैरेक्टर है। थर्ड वन मीन्स ये इसका साइटोप्लाज्म है, दैट इज द साइटोप्लाज्म, ठीक। और इस साइटोप्लाज्म में यहाँ पर ये 70S राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट इज द 70S राइबोसोम। नेक्स्ट वन, अब इस साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस। यहाँ पर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट है लेकिन इस पर विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड भी नाम देते हैं जिसको, जीनोफोर भी नाम देते हैं। तो ये एक्चुअल में न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। न्यूक्लियोइड और जीनोफोर और
इसी को दूसरा नाम देते हैं न्यूक्लियोइड हो गया, जीनोफोर हो गया, और इंसिपिएंट न्यूक्लियस, दैट इज द इंसिपिएंट न्यूक्लियस। क्यों? वो देखिए, इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, इस पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सो इट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड और जीनोफोर। और ये फाइब्रिलर न्यूक्लियर भी कहलाता है, और फाइब्रिलर न्यूक्लियस, इतने नामों से अपन देखते हैं इसको। अब इस न्यूक्लियस के अंदर यहां प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोलस। तो अब आप देखेंगे इसमें न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस ऑल्सो एब्सेंट, इसके अंदर न्यूक्लियोलस भी नहीं पाया जाता। तो ये कैरेक्टर हुए किसी भी मोनेरा की सेल के जो कॉमन कैरेक्टर हैं, उनमें सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड राइबोसोम। वेरी सिंपल केस है। इसके अंदर इंक्लूड किसको किया गया? ये सारे इसके मेंबर हैं, ऑल मेंबर्स आर इंक्लूडेड इन द मोनेरा, बट इसमें डोमिनेंट मेंबर कौन होता है? बैक्टीरिया। सो बैक्टीरिया को इस मोनेरा का सोल कहा जाता है। दिस इज इंट्रोडक्शन अबाउट द मोनेरा। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द बैक्टीरिया।